सीए फाउंडेशन जनवरी 26 अपने पास 30 दिन है। तो ये 30 दिन अपने कैसे यूज करें जिससे कि अपने रैंक ले आए, डिस्टिंक्शन ले आए, पास हो जाए, राइट। जिस भी कैटेगरी में अपने बिलोंग करते हैं, जहाँ भी अपने बिलोंग होना चाहते हैं। अब देखो, सबसे पहले यार कुछ मोटिवेशन वाली बातें। 4 पेपर है। पहला पेपर अकाउंट्स का है, तो यू ऑलवेज हैव द लिबर्टी कि अपने पहला पेपर के पहले कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ ले। मैं हमेशा ये करता था कि यार पहला पेपर अकाउंट्स का है, प्रिपरेशन थोड़ा वीक है अगर, तो 2 दिन की जगह 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। सो पहला पेपर तो हमेशा सॉर्टेड रहते हैं। तो अपने बचे 3 पेपर। इको को तो यार अपने गिनते ही नहीं है, टेंशन वाला पेपर में स्कोरिंग पेपर है। तो इको को लेके कभी अपने ये तो सोचते नहीं है पास होंगे या फेल होंगे, राइट। उसका वैसे टेंशन नहीं रहता। अब बच जाता है 2 पेपर, लॉ एंड मैथ्स। तो लॉ एंड मैथ्स का सबसे अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि मेक ए हैबिट कि अपने डेली लॉ और मैथ में टाइम स्पेंड करें। कैसे टाइम स्पेंड करना है? लॉ को लेके ऐसा है कि अपने को डेली लॉ का लर्निंग कम रिविजन करना है विदाउट फेल। और कोई भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी अपने को लिख के प्रैक्टिस करना है। अपने अगर ये काम लॉ का डेली कर लेते हैं अगला 30 दिन, तो अपना लॉ का लर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर तुम्हारा लर्निंग हो गया लॉ में, तो तुम आराम से आंसर लिख दोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेन पंगा लर्निंग का ही होता है। यू नीड टू मेक श्योर कि तुमको सारा कीवर्ड्स, राइट, प्रोविजंस, वो सब याद है। कमिंग टू मैथमेटिक्स, 40 to 50% ऑफ द पेपर जो मैथ का होता है वो एकदम डायरेक्ट होता है, क्वेश्चन बेस्ड, राइट, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम मैथ्स में पास फेल को लेके तो नहीं सोच सकता। अब उसके लिए क्या करना है? तो भाई मैथ्स का फॉर्मूला का एक कंपाइलेशन, वो अपने को डेली बेसिस पे आधा घंटा उस पर टाइम स्पेंड करना है। तुम्हारा कंपाइल किया हुआ है, बहुत अच्छा बात है। कंपाइल नहीं किया हुआ है, सो मेरे को टेक्स्ट कर देना, आई विल शेयर द फाइल विथ यू, उससे कर लेना, राइट। तो क्या है कि अपने अगर मैथ का फॉर्मूला का कंपाइलेशन अगर करें नियम से डेली हाफ एन आवर, तो अपना मैथ्स में भी पास होने का दिक्कत नहीं रहेगा। सो बेसिकली बात क्या है कि यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर डूइंग क्यूमुलेटिव रिविजन, राइट, विदाउट फेल यू आर डूइंग दिस थिंग्स। अब प्रॉब्लम क्या क्या आती है वंस यू आर डूइंग दीज थिंग्स? अपने जब पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि यार एक तो जब अपने पेपर लिखने बैठते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके थोड़ा सा चाप होता है कि अपने टाइम कैसे मैनेज करें। कुछ सब में ज़्यादा टाइम चला गया, कुछ में कम गया, राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एग्ज़ाम इन्वायरमेंट को लेके एडेप्टेबिलिटी, उसका इशू आता है, राइट। कन्विक्शन नहीं होता कि भाई पढ़ तो लिया बट होगा नहीं होगा। तो ये सारा प्रॉब्लम अपने फेस करते रहते हैं। इन सारा प्रॉब्लम को फिक्स करने का उपाय क्या है कि तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है, यू आर अंडर a good mentor, right? तो यू आर टेकिंग मॉक टेस्ट फ्रिक्वेंटली, यू आर डूइंग क्यूमुलेटिव रिविजन। तो ऐसा करके क्या होगा, ये सारी चीज़ें फेड आउट हो जाती हैं। सो एक तो तुम्हारा देखो जनरल बात था कि कैसे अपने अप्रोच कर सकते हैं कि भाई अकाउंट्स तो अपने अकाउंट्स के पहले भी पढ़ सकते हैं, इको में पास फेल का टेंशन नहीं रहता। लॉ और मैथ्स अपने डेली अगर करते हैं तो अपना वो सॉर्टेड हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि स्पेसिफिकली देखो, ये हम लोगों का मॉक टेस्ट का स्केड्यूल है जो परसों से शुरू हो रहा है, राइट। मॉक टेस्ट दो, बहुत अच्छा बात है, नथिंग लाइक इट। क्योंकि स्केड्यूल उस तरीके से बना हुआ है कि तुम अगर इस तरीके से देते हो तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तुम्हारा रिवीजन का 2 3 4 साइकिल ख़त्म हो जाएगा। वेरिएबल है, थोड़ा सा डिपेंड सब्जेक्ट लेवल पे। तो ये एक अच्छा स्केड्यूल है रिवीजन के लिए भी, खाली मॉक टेस्ट के लिए भी नहीं। अगर अपने इस तरीके से रिवीजन करते हैं तो भी अपना रिवीजन जो है वो पूरे कंट्रोल में रहेगा। तो मैं तो बोलूँगा कि मॉक टेस्ट अपने को देना चाहिए। तुम दो, देने से कन्विक्शन आएगा, सारा मैनेजमेंट होगा, वो सारी चीज़ें होगी। एंड अगर मान लो कि अपने मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे फॉर व्हाट्स ओवर रीजन, राइट, तो अपने ये वाला स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं, दिस गुड स्केड्यूल। अपने इस तरीके से अगर करते हैं तो अपना एग्ज़ाम के पहले ऑन एवरेज 3 बार अपना अपना टोटल जो है वो रिविजन का साइकिल ख़त्म हो जाएगा। तो उससे अपना वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, बट यू नीड टू मेक श्योर कि यार अपने शिद्दत से इसको फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अपना अगर मंडे को सोगा आईपीए का पेपर है 3:30 पे, तो 3:30 के पहले अपने को चीज़ों को कंप्लीट करना है। वो वाला डेडिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने रात तक कर लेंगे, सेकेंड डे कर लेंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर तो स्पिल ओवर होता रहेगा, राइट। तो इसमें तुम्हारे पास हर टॉपिक के पहले जहाँ जहाँ तुमको टाइम चाहिए वहाँ एम्पल टाइम अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि रश में ना टेस्ट देना है, दे देते हैं, देखा जाएगा, वो नहीं। यू हैव सफिशिएंट स्पेस हर टॉपिक के पहले जिसमें उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाए
एंड फिर उसके हिसाब से टेस्ट दो। नहीं तो कीप दिस शेड्यूल विथ यू, इसको फॉलो करो एंड इसके हिसाब से अपना रिविजन करो। अगला 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 दिन जो है वो मेक इट ब्रेक इट वाला हिसाब है। तुम चाहो तो इसमें बहुत अच्छा से पढ़ के अपना रैंक सिक्योर कर सकते हो, डिस्टिंक्शन ला सकते हो, पास हो सकते हो, डिपेंड तुम कहाँ पे हो। या ये 30 दिन अपने वेस्ट कर दिए तो फिर अपने को वापस से फिर मे का देखना पड़े। ठीक है, सो यार विथ ऑल दी मोटिवेशन डिसिप्लिन लेट्स गो हेड विद दिस। एंड कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हेल्प चाहिए, सो बोलना, विल हैव अ डिस्कशन। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।